अगर विश्व में इतना ज्ञान फैला हुआ है, इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, इतने सारे राइटर्स ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है इन सब चीजों पे, फिर भी ये इंसान जो है ये गरीब क्यों है? क्यों दरिद्रता में जीता है? क्यों बीमार पड़ता है? क्यों इसके रिश्ते खराब रहते हैं? क्या वो मेन वजह है? मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं, जो आपको इस वीडियो के देखने के बाद इस बात का पूर्ण आभास हो जाएगा कि किस प्रकार से जो गरीब आदमी है वो चारों तरफ ज्ञान होने के बावजूद भी, चारों तरफ अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी, चारों तरफ प्रेम होने के बावजूद भी और अच्छे अच्छे लोगों के ज्ञान देने के बावजूद भी वो अपने उसी जीवन में क्यों उलझा रहता है, क्यों उस चक्र में रहता है। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आपको वो रहस्य भी पता चलेगा जिसकी वजह से आप ये बात जान जाएंगे कि गरीब आदमी गरीब क्यों रहता है और अमीर आदमी अमीर क्यों रहता है। आप एक बात मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को मानिए। आप खुद मुझे इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, या आप खुद अभी अभी सोच के अपने मन में एक सवाल डालिएगा और देखिए कि आपके अंदर से क्या आंसर आता है कि इस दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ सक्सेस, है ना, द सीक्रेट, है ना, क्वांटम मैनिफेस्टेशन के लोग के लेके इवन मेरे भी इतने सारे मैंने बुक्स लिखी हैं, इतने सारी वीडियोस बनाई हैं। और भी महान लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और भी महान लोग हैं, बॉब प्रॉक्टर जैसे लोग हैं, इन सब लोगों ने इतनी चीजें लिखी है, रिलेशनशिप के बारे में इतना सब कुछ हुआ है। हमारे इतने वेद हैं और पुराण है ना, इतने सारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इतना सब कुछ है। और उसमें सब लिखा हुआ है कि यशपूर्ण कैसे हुए, कैसे बने, यानी दरिद्रता से, गरीबी से और अपने उन खराब रिश्तों से और उन सब चीजों को कैसे संभाले, ये सब लिखा गया है, ये सब ज्ञान अवेलेबल है। इज नॉट अबाउट टू मनी, ये मतलब फ्री में भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मनुष्य की ऐसी वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो अपने ही उसमें उलझा रहता है। अगर आज का ये वीडियो यूनिक ना हुआ तो कहना, ये बहुत ही जबरदस्त मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज। देखो, सबसे पहले और सीक्रेट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान लगा, दोनों आम भाषा में भी बताऊंगा, साइंटिफिक भाषा में बताऊंगा, ताकि दोनों लोगों को ये बात समझ में आ जाए पूर्ण रूप से। आप, मैं इस बात को प्रूफ करके जाऊंगा। पहली बात तो ये कि मनुष्य जो है अपनी आदतों से मजबूर है। वो अपने उस खुद के बनाए हुए नरक से निकलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भैया, वो जिस नरक से निकलने की बात कर रहा है वो उस नरक का राजा है। सिग्निफिकेंस कहां से आ रहा है? उस नरक से तो सिग्निफिकेंस आ रहा है। बेशक, यद्यपि वो उससे निकलने की बात करेगा, वो शिकायतें करेगा कि मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे ये, मुझे उससे वो, लेकिन सच में अगर आप उसको तरीके बताओगे वो रजिस्ट करेगी। अंदर से एक आवाज आएगी, अभी नहीं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो दुखी है, पैसों को लेके, रिश्तों को लेके, और आप उसे तरीके बताओ कि तुझे कल से अपनी आदतें सुधारनी है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा रवैया बदलना है ना, और इस तरीके से आप बताओ, रजिस्ट करेगा वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो सर, ये बात हमें पता है, क्यों? क्यों का मतलब क्यों? और दूसरी बात यह है कि वो क्यों बदल नहीं पाता, उसका जो अब मैं बताने वाला हूं, कंधे सीधे करके सुनिएगा।
और इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको वो गहराई से वो बात समझ में आ जाए। और वो ये है कि उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं, 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें उसकी आदतें, आदतों का एक लूप क्रिएट होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि उसको अपने कंफर्ट जोन में, उसको उसके नरक में मजा आ रहा होता है और वो उसी में जीने की कोशिश करता है और उसके ब्रेन में वो डीप पड़ा होता है। आप उसे मोटिवेट करोगे, आप उसे पेन दिखाओगे, एक पल के लिए वो बदल जाएगा, 4 दिन बदल जाएगा, 5 दिन बदल जाएगा, 6 दिन बदल जाएगा, मोटिवेटेड वीडियो देख के, मोटिवेशन की जो वीडियो होती है वो देख के बदल जाएगा, किताबें, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में, उसके न्यूरॉन्स में वो जो लूप है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसको, उसे तोड़ने के लिए बहुत सारा पेन चाहिए। इसलिए जॉन एलिया कहता भी है कि कौन बदला है सिर्फ बातों से, सभी को एक हादसा जरूरी है। इसी वजह, इसीलिए जो भी महापुरुष है, उनके बचपन में या जरूर कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिसकी वजह से वो महापुरुष बने। चाहे आप श्री कृष्ण भगवान को ही ले लो, उनके माँ बाप को कैद करके रखा गया, पीड़ाएं, यातनाएं दी गई, तभी तो देखो ना वो द्वारकाधीश बने, राजा के, उन्होंने सभी के दर्दों को, पीड़ाओं को समझा, तभी तो वो राजा बने। तो कहने का अर्थ क्या है, जो जिस्ट ऑफ द टॉक है वो ये है कि मनुष्य जो है अपनी आदतों से, अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से, कर्मों से, अपने बिहेवियर से निकलना नहीं चाहता, उन्हें बदलना नहीं चाहता। जैसे ही आप उसको कुछ बात बोलोगे ऐसी, तैसे या तो वो आप पे भड़केगा, प्रहार करेगा। और अगर आप उससे वो आपको कुछ मानता है या आप उसके लिए अथॉरिटी ऑफिसर है या आपकी बात को वो समझता है तो वो रजिस्ट करेगा। अगर आपको वो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता, तो वो आप पे प्रहार करेगा बातों का। जैसे आपने बोला तहसील लड़क, अरे ऐसे कैसे कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकती है बात, ऐसे कैसे, अरे सर दुनिया ऐसे कर रही है, ये बात तो नहीं है, या तो वो सिर्फ मानेगा नहीं। और अगर आप उसके लिए एक अथॉरिटी ऑफिसर है, आप उसके लिए बड़े हैं, या वो आपको कुछ मानता है, तो वो रजिस्ट करेगा। बदलेगा कब? बदलेगा कब? जब उसको उस नरक में, उस कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा पेन मिलेगा, और जितना ज्यादा पेन मिलेगा उतनी जल्दी बदलेगा। ये मैंने आपको सबसे बड़ा सीक्रेट रहस्य बता दिया। अब आप इस बात को ये जान ले, अपने चारों तरफ की दुनिया को देखें, शिकायतें करते हुए लोगों को देखें, उनमें यही सब चीजें मिलेंगी। उनमें आपको यही सब चीजें मिलेंगी, और यही सबसे बड़ा राज है इसका। और दूसरी बात वो, कि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता। और फिर वही बात, अगर आप उसके लिए अथॉरिटी ऑफिसर हो, बड़े हो उसके लिए, ये आपकी बात को मानता है, तो वो थोड़ी देर के लिए आपकी बात को समझ जाएगा। और अगर आप उसके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखते, तो फिर वो आप पे प्रहार करेगा, बहस करेगा, आर्गुमेंट्स करेगा, फिर वो एक बहस का मुद्दा बन जाएगा। तो ये है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं लगभग 7 वर्ष से, 7 वर्ष हो गए मुझे लोगों को काउंसलिंग देते हुए, लोगों को समझते हुए, उनकी बातों को, तकलीफों को सुनते हुए। मुझे पता है जो बदलने वाला होता है वो तुरंत बदल जाता है। और एक चीज और बताऊं, अगर किसी मनुष्य को सच में जीवन बदलना है, तो भैया वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपसे टकरा ही जाएगा, और वो सारी वैल्यू पे करने के लिए तैयार होगा। और जो वैल्यू पे करने के लिए तैयार नहीं है ना, जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है अभी सर, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, या अभी नहीं, तो वो सब बहानेबाजी है। आप तुरंत समझ जाना कि भैया उससे इतनी दूरी बना लेना,
कि आप उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ना हो जाए। इसलिए राय साहबगिरी, एडवाइसगिरी, ये मैंने बहुत साल पहले बंद कर दी, और आप भी बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने आज आपको वो सबसे बड़ा रहस्य बता दिया, और यही वो वजह है कि जो हमारे वेद पुराणों में पूर्वजों ने जो लिखा है, वो यही लिखा है कि उस दरिद्र के घर पे खाना ना खाओ। उस, जैसे कहते हैं ना कि उन लोगों के घर पे मत खाना खाओ जो चोरी चकारी इन सब चीजों में पड़े रहते हैं। और मेरा मेरा गरीबी का अर्थ ये नहीं है कि किसी के पास साइकिल है और किसी के पास खाट है, तो किसी के पास बेड है, तो किसी के पास का, वो नहीं। मैं गरीबी और अमीरी को संसाधनों से नहीं मापता। संसाधन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इससे अमीरी और गरीबी का कोई अर्थ नहीं है। अमीरी और गरीबी अपने भीतर के जीवन के जीने से होती है कि आप सामने वाले से और स्वयं से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। हाँ, पर यशपूर्ण होना अति आवश्यक है। अगर आप यशपूर्ण नहीं है, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, और अगर आप यश नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर आप गरीबी है, दरिद्री है, पॉवर्टी में ही आते हैं। फिर आप अपने आप को तसल्ली मत दीजिएगा कि क्या नाम है, इससे कुछ नहीं होता, और ये तो चोचले हैं अमीरों के या फलाने हैं, नहीं। आप बात को समझ रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से जहां तक समझ में आता हूं। यशपूर्ण होने का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमे, फिर आपके उस जीवन का मूल्य नहीं रहेगा कुछ। कुछ दिन बाद यूनिवर्स आपसे छीन लेगा, और नहीं छीनेगा तो उनका आपके ब्रेन के लिए मोल खत्म हो जाएगा। आप खुद देखिए ना, मर्सिडीज में अगर आपको मर्सिडीज दे दी जाए, केवल मर्सिडीज दे दी जाए, तो आप उसका सिग्निफिकेंस कितने दिन तक ले लेंगे कि मेरे पास मर्सिडीज है? कुछ दिन बाद बोर हो जाएंगे आप। कितनी भी सुंदर स्त्री से आपका विवाह कर दिया जाए, आप 2-3 महीने बाद उससे भी बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है, और जो पर्पस है वो बहुत छोटा है, तुच्छ बात है कि वहां पे दिखावा है, और वहां पे स्त्री को केवल हासिल करना है। हो सकता है ये एक वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन मैं एक प्रॉमिस जरूर करता हूं आज वीडियो को अंत करने से पहले, कि इस वीडियो को अगर समझ में आ गई, तो आपको सच में जीवन बदलने वाली बात मिलेगी, क्योंकि ये बातें नहीं है, इनमें बहुत गहराई है। और अब एक महत्वपूर्ण संदेश, वो ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दूसरी चीज, मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है उसके। पूरी 1.5 घंटा वर्कशॉप है क्वांटम मैनिफेस्टेशन को लेके, यानी आप अपने जीवन में जो चाहे वो पाए। अब वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो आप तय कर ले, अपनी डायरी में लिख ले कि आपको क्या चाहिए, और हम उसी पर काम करेंगे। 1.5 घंटे तक मैं आपको वो सारा रहस्य बताऊंगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैट ग्रुप छोड़ रखा है, और लिंक भी है। आप व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद रहें, नमस्कार।